सुप्रभात। उत्कट अभिलाषा। उत्कट अभिलाषा भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है, उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। तो भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्ति की तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता की किंचित मात्र भी अयोग्यता को किंचित मात्र भी ना देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। तो ये तात्पर्य इसका ये है कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ दान तप आदि के द्वारा मैं देखा नहीं जा सकता। फिर तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। और अनन्य भक्ति का अर्थ है कि केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी सहारा ना हो, इनका अंतःकरण में किंचित मात्र भी महत्व ना हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन ना पड़े। ऐसे में भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है कि जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम में बहन करता हूँ। तो अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठापूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वो सारा किंचित मात्र भी ना हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने का बल भान होता है या बल का भान होता है, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, फिर तो साधन का अभिमान गलने से होती है। तो साधन का अभिमान गल जाने पर से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ, और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। तो ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा के वैसा जानने में आ जाता हूँ। अब जानने में आने का ये अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, फिर तो उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। मेरे को वासुदेव, सर्वम और सद सच्चाहम इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। दृष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सद्गुण रूप से, अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी रूप में भी देखना चाहे, मेरे को देख सकता है। धन्यवाद।